अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो नबी है जिन्हें अल्लाह ने सीधा हम कलाम किया, इसीलिए उन्हें कलीमुल्लाह कहा जाता है। कुरान करीम में उनका जिक्र हर नबी से ज्यादा आया है, 136 से ज्यादा बार। ये अकेला उस वाक़े की अजमत बयान करने के लिए काफी है। उनका दौर था इजिप्ट का, वो महान सल्तनत जहाँ फिरौन की हुकूमत थी। वो फिरौन जो सिर्फ इंसान का बादशाह नहीं था बल्कि खुद को खुदा कहता था, और उसी फिरौन के घर में अल्लाह ने अपना एक खास नबी पाला, तरबियत दी, तैयार किया और फिर उसी के सामने खड़ा कर दिया हक के साथ। आज हम इस पूरे वाक़या को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे, सीन में, ताकि आप इस वाक़या का हर लम्हा फील कर सके। हम जाते हैं उस दौर में जब इजिप्ट दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी। मिस्र, बड़ी बड़ी इमारत, अजीम महल, लाखों गुलाम, और एक तख्त पर बैठा था वो शख्स जिसे लोग फिरौन कहते थे। बनी इसराइल यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल यहाँ आकर गुलाम बन चुकी थी, सालों से जुल्म सह रही थी, पत्थर ढोते, कोड़े खाते, मगर सर नहीं झुकाते थे। फिर फिरौन के कानीन यानी उनके नजूमी ने एक पेशगोई की। उन्होंने कहा, बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत का खात्मा करेगा। और उस खौफ में फिरौन ने एक ऐसा हुक्म सुनाया जिसने इंसानियत को कांप दिया, बनी इसराइल में जो भी पैदा होगा उसे फौरन कत्ल कर दो। कुरान सूरह अल-क़सस सूरह अल-अराफ में इस हुक्म का जिक्र आया है। जरा सोचिए कैसा मंजर होगा वो। रात के अंधेरों में इजिप्शियन फौजी घर घर तख्त देते, नए पैदा हुए बेटियों की चीख और माओं की आंखें। यही वो दुनिया थी जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आने वाले थे। और फिर वो रात आई, एक हेब्रू माँ जिनका नाम योक्वेद था, ये घर के एक बच्चा पैदा हुआ, खूबसूरत नूरानी चेहरा। वो माँ जिसने इस बच्चे को देखा दिल से उठने लगी एक मगर बाहर फिरौन के सिपाही थे और इस घर में एक नबी था। अल्लाह सुभान अल्लाह ताला ने इस माँ के दिल में सीधा इल्हाम डाला। कुरान कहता है, हमने मूसा की माँ की तरफ वही की कि इसे दूध पिलाओ, और जब तुझे इसके बारे में डर हो तो इसे दरिया में डाल दो। सूरह अल-क़सस आयत 7। सोचो आपने क्या मुसीबत थी इस माँ पर, अपना बच्चा अपनी जान से भी प्यारा खुद अपने हाथों से दरिया में डालना था। कोई माँ ये कैसे कर सकती है? मगर यही तो ईमान है। जब अल्लाह का हुक्म आता है तो माँ का दिल भी ठहर जाता है, अल्लाह की तरफ से सुकून आता है। उस माँ ने एक छोटी सी तख्त बनाई, संदूक, और उसमें अपनी जिगर के टुकड़े को रख दिया और फिर नील के हाथ में दे दिया, यानी दरियाए नील में बहा दिया। और बाहर से उस बच्चे की बड़ी बहन मरियम आंखें बिछाए उस संदूक का पीछा करती रही, चुप चुप के रीढ़ के पीछे से। अल्लाह की खुदरत देखो, वो संदूक डूबा नहीं, बहा नहीं, सीधा फिरौन के महल की सीढ़ियों तक जा पहुंचा, जिस घर से हर बच्चे की मौत का हुक्म निकला था। फिरौन की बेगम आसिया बिन्ते मुज़ाहिम नील के किनारे थी। जब उनकी खादिमों ने वो संदूक देखा और खोला तो अंदर एक बच्चे का नूरानी चेहरा था, और अल्लाह ने उस लम्हे में मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत आसिया के दिल में डाल दी। कुरान कहता है, और हमने अपनी तरफ से तुम्हारे ऊपर मोहब्बत डाल दी। सूरह ताहा आयत 39। आसिया ने फौरन कहा, ये बच्चा मेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल मत करो, शायद ये हमारे काम आए। फिरौन, वो जालिम जिसने हजारों बेटियों को मार डाला, उस दिन रुका। अल्लाह का कोई और ही इरादा था, मगर महल में एक और मसला था। बच्चा किसी की भी दूध से पीता नहीं था, हर दाई आती और नाकाम हो जाती। यहाँ अल्लाह का प्लान फिर चला। मरियम जो बाहर इंतजार में थी अंदर आई और बोली, क्या मैं आपको एक ऐसी खातून का पता बताऊं जो इस बच्चे की देखभाल कर सके? और फिर उस बच्चे की अपनी माँ योक्वेद जो महल में बुलाया गया, उसी फिरौन के घर में अपने ही बच्चे को गोद में लेने के लिए, अपने ही दूध पिलाने के लिए। अल्लाह फरमाता है, हमने उससे उसी की माँ की तरफ लौटा दिया ताकि उसकी आंखें ठंडक पाए और वो गम ना करे। सूरह अल-क़सस आयत 30।
सुभान अल्लाह, एक माँ ने अपना बच्चा दरिया में छोड़ा था, अल्लाह ने उसे वापस उसी के दामन में दे दिया। इसी को कहते हैं अल्लाह पर तवक्कुल। साल गुजरते गए, वो बच्चा जो नील में बचा था अब एक जवान मर्द था, ख्वाबी जिस्म, तेज जहन, महल की तरबियत, मगर दिल में था दर्द कौम। जब भी वो अपनी कौम बनी इसराइल को कोड़े खाते देखता, अंदर कुछ टूटता था। फिर एक दिन शहर में एक वाकया हुआ। एक इजिप्शियन फौजी एक हैब्रू गुलाम पर जुल्म कर रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम रुके, देखा और मदद के लिए आगे बढ़े। उस धक्के में जो सिर्फ रोकने के लिए दिया गया था, वो इजिप्शियन उसी फौजी जिंदगी भर के लिए खामोश हो गया। ये खतले खता था। मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह की तरफ रुजू किया, इस्तग़फ़ार किया। कुरान कहता है, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली, ऐ मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म किया, मुझे माफ कर दे। सूरह अल-क़सस आयत 16। अल्लाह ने उन्हें माफ किया, मगर अब इजिप्ट में रहना खतरे से खाली नहीं था। फिरौन के सिपाही उन्हें ढूंढ रहे थे। एक खैर ख्वाह ने आकर बताया, दरबारी तुम्हारी पीछे है, निकल जाओ। और मूसा अलैहिस्सलाम निकल पड़े, अकेले, बिना ज़ैद सफर के, कोसों दूर मैदान की तरफ। 7 दिन का सफर, रेत, धूप और सिर्फ एक सहारा, अल्लाह का नाम। मदियान पहुंचे। एक कुआं, 2 लड़कियां अपनी बकरियां लेकर इंतजार कर रही थी, क्योंकि मर्द उन्हें जगह नहीं देते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी हाल में भी कि खुद प्यास से घायल थे, उनकी मदद की, पानी निकाला और फिर एक दरख्त की छांव में बैठकर दुआ की, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, ऐ मेरे रब, जो भी खैर तू मुझे नाजिल करे, मैं उसका मोहताज हूँ। सूरह अल-क़सस आयत 24। और अल्लाह ने फिर से सुना। उन लड़कियों के बुजुर्ग वालिद ने मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया, उन्हें अपनी बेटी का रिश्ता दिया और 10 साल के लिए अपना साथी बना लिया। ये 10 साल कोई सजा नहीं थी, ये ट्रेनिंग थी, एक नबी की अल्लाह की तरफ से तरबियत। 10 साल बाद मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को लेकर सफर में थे। रात का अंधेरा, रास्ता गुम, सर्दी, फिर दूर एक पहाड़ पर रोशनी दिखी, आग। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम रुको, मैं वहां से आग लाता हूँ। मगर ये कोई आम आग नहीं थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम पास गए, एक आवाज आई, एक ऐसी आवाज जो इस दुनिया की नहीं थी। कुरान में है, मैं हूँ अल्लाह, कोई इबादत के लायक नहीं मगर मैं, तो मेरी इबादत कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। सूरह ताहा आयत 14। ये था वो मुक़द्दस लम्हा, एक इंसान रसूल बन गया। अल्लाह ने सीधा हुक्म कलाम फरमाया। 2 निशानियां दी गई, लाठी जो सांप बन जाता और हाथ जो चमकदार नूर की तरह हो जाता। और फिर हुक्म आया, जाओ फिरौन के पास, वो सरकशिफ में हद से गुजर गया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर सीधा फिरौन के दरबार में कदम रखा। फिरौन ने पहचाना, यही मूसा है जिसने मैंने पाला था, यही मूसा है जिस पर कत्ल का इल्जाम है। मगर मूसा अलैहिस्सलाम डरे नहीं, उन्होंने हक की दावत दी, निशानियां दिखाई, लाठी पटक दी, वो बड़ा सांप बन गया। फिरौन ने जवाब दिया, ये जादू है, मैं भी जादूगर बुला सकता हूँ। मैदान सजा, हजारों देखने वाले, जादूगर एक तरफ, मूसा अलैहिस्सलाम एक तरफ। जादूगरों ने रस्सियां फेंकी, सब सांप बन गए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम का लाठी, एक ही हकीकी सांप ने सबको निगल लिया। और वो जादूगर जो फिरौन के खास थे, फौरन सजदे में गिर गए और बोले, हम ईमान लाते हैं रब्बुल आलमीन पर, रब्बे मूसा व हारून के रब पर। फिरौन की आंखों में खौफ था, मगर किब्र ज्यादा था। उसने जादूगरों को सजा दी और बनी इसराइल पर मजीद जुल्म शुरू कर दिया। फिर आए अजाब, एक के बाद एक, तूफान, टिड्डियां, दरिया का खून बन जाना, मेंढक, अंधेरा, 9 निशानियां। हर बार फिरौन मानता, फिर मुकर जाता। यही है किब्र का अंजाम, हक के सामने भी ना झुकना। मगर तकदीर की घड़ी आ रही थी। अल्लाह का आखिरी हुक्म आया मूसा अलैहिस्सलाम को, रात को बनी इसराइल को लेकर निकल जाओ। लाखों लोग, अंधेरी रात, आजादी की तरफ। मूसा अलैहिस्सलाम आगे और पीछे, फिरौन अपनी पूरी फौज लेकर आ रहा था। बनी इसराइल ने जब सामने बहरे खुल्सुम, लाल समंदर
देखा और पीछे फिरौन की फौज देखी, कहा अब तो हम पकड़ाए गए। मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। सूरा अल शूरा आयत 62। और फिर अल्लाह का हुक्म आया, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना लाठी समंदर पर मारा और समंदर फट गया। दो बड़ी बड़ी दीवारें पानी की आसमान से मिली हुई और दरमियान में एक खुश्क रास्ता। बनी इसराइल उसमें से गुजरे, पूरी खौफ, पूरी सलामत। और फिरौन जो समझा कि मैं भी गुजर जाऊंगा, अपनी फौज समेत अंदर घुस गया और फिर दोनों दीवारें आ गई, पानी ने दबा लिया सबको। डूबते वक्त फिरौन ने कहा, हैराहो बोला, मैं अल्लाह पे ईमान लाया। अल्लाह ने फरमाया, अब पहले नाफरमानी करता रहा तो फसाद फैलाने वालों में से था। सूरा यूनुस आयत 91। अल्लाह ने फिरौन की लाश सलामत रखी ताकि आने वाली नस्लें देख सके, ताकि इंसान याद रखे ये वही फिरौन की लाश है जो आज भी कैरो के म्यूजियम में मौजूद है। इस पूरी कहानी में क्या सबक है आज के लिए? पहला सबक, अल्लाह का प्लान कभी गलत नहीं होता। एक माँ ने दरिया में बच्चा फेंका, अल्लाह ने उसे पैलेस में पहुंचा दिया। जब अल्लाह का इरादा होता है तो दरिया भी अंडोला काम करता है। दूसरा सबक, जुल्म की उम्र नहीं होती। फिरौन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पानी की तह में गुम हो गया, आज उसका नाम बस इबरत के लिए लिया जाता है। तीसरा सबक, तवक्कुल, एक माँ का ईमान, एक नबी का यकीन, मेरा रब मेरे साथ है, ये कह पाना सबसे बड़ी ताकत है। और आखिरी सबक जो हर दौर के इंसान के लिए है, हक हमेशा जीतता है, चाहे देर लगे, चाहे रास्ता मुश्किल हो, चाहे ताकत एक तरफ हो, मगर अल्लाह का वादा सच्चा है और हमारे जिम्मे था मोमिनों की मदद करना। सूरा अल रूम आयत 47। ये था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया, पैदाइश से लेकर फिरौन के डूबने तक। अल्लाह उन पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए और हम सबको इस कहानी यानी वाकयात से हिदायत दे। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। और ऐसे ही मस्जिद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।